आपका स्वागत करते हैं आईपीओ मार्केट में। एक नए साल में एक नया आईपीओ आया है जो कि बहुत अच्छा आईपीओ है, जिसमें ग्रे मार्केट अभी जब ये आईपीओ आया नहीं था उस टाइम ही ग्रे मार्केट इसका लगभग 70% के आसपास चल रहा था। और साथ में बहुत दिन से वेट हो रहा था इस आईपीओ का। और इसमें जो है शेयर होल्डर कोटा भी अलॉटमेंट मिल जाएंगे आपको। अगर आपने शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है तो आपको इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं शेयर होल्डर कोटा में, जिसमें 10% कैटेगरी रखा गया है। बात करते हैं, देखते हैं क्या आईपीओ है भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में आप कौन कौन से इसमें एलिजिबल हैं, मतलब जो आपने अगर भारत कुकिंग कोल जो है इसका पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया। मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया था जिसमें सीक्रेट बताए थे अलॉटमेंट के चांस, तो उसमें मैंने एक लिस्ट बताया था जिसमें कि आप अगर शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो पाएंगे कैसे। उसके लिए आपको एक शेयर लेना पड़ेगा कोल इंडिया का, तो उसके बारे में मैंने बताया था। और साथ में आपको मैंने टेलीग्राम पे साझा भी किया था, एक लिस्ट साझा किया था जिसमें कि शेयर होल्डर कौन सा आगे आने वाली कंपनी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका आप एक शेयर रख लेंगे तो आपको एक शेयर होल्डर कोटा के रिलेटेड उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये सारे हमने उस वीडियो में हमने बात किए थे। इस वीडियो में हमने बात किए थे कि इस कंपनी का आप आईपीओ ले लीजिए। 2 वीक पहले हमने अपलोड किया था वीडियो जिसमें बताया था कोल इंडिया के एक आईपीओ एक शेयर ले लीजिए, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं कौन कौन इसमें एलिजिबल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आपने कोल इंडिया का शेयर 1 तारीख को परचेज किए होंगे, और अगर आपके डीमेट अकाउंट में 2 तारीख तक भी शेयर है, यानी आपने 1 तारीख को बाई किए हैं और 2 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में है, तो आप एलिजिबल है शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए। और साथ में शेयर होल्डर कोटा में अब एलिजिबल है तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा एलिजिबल है नहीं है। एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे भी आप साझा कर दिया था कि एक शेयर आप बाई कर लीजिए कोल इंडिया का, जिससे कि आप जब आईपीओ आएंगे तो आप एलिजिबल हो पाएंगे शेयर होल्डर कोटा में। तो अब शेयर होल्डर कोटा में क्या बेनिफिट है, जैसे कि आप अगर एक पैन कार्ड से अभी एक ही आईपीओ अप्लाई कर पाएंगे, एक ही। जैसे आप रिटेल कोटा में अप्लाई कर दिए तो दूसरा में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, किसी भी कैटेगरी में नहीं। अगर अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर शेयर होल्डर एलिजिबल है तो आप एक रिटेल कोटा में भी अप्लाई कर पाएंगे और साथ में एक एप्लीकेशन अलग से लगा पाएंगे शेयर होल्डर कोटा में, जिससे आप अलॉटमेंट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। तो आप कौन कौन एलिजिबल है बताइए कमेंट करके ज़रूर। और आगे आने वाले जो आईपीओ हैं, अभी बहुत सारे आईपीओ आएंगे, जो मैंने आपको लिस्ट अभी बताए थे टेलीग्राम पे साझा किया था। ये लिस्ट है जिसमें कि बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। मैंने 2026 का आईपीओ आने वाले हैं, उसका हम पेरेंट कंपनी और साथ में कौन सी कंपनी आने वाले हैं आईपीओ, उसका लिस्ट मैंने साझा किया था टेलीग्राम पे पिंग किया हुआ है। आप यहाँ से पिंग में जाके देख सकते हैं, ये लिस्ट मिल जाएगा आपको, डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और एक एक शेयर आप परचेज करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आप एलिजिबल हो पाएंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। चलिए तो हम बात करते होंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर 2 तारीख तक में आपके पास डीमेट अकाउंट में शेयर है तो आप एलिजिबल है। और आप तुमने 2 तारीख को भी सेल कर दिए डीमेट अकाउंट से कोल इंडिया का, फिर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो दो सेल करते हैं सेम डे हमारे सिर्फ ब्रोकर में शो होता है, बट जो डीमेट अकाउंट में होता है वो अगले दिन शो होता है। तो मतलब आप 1 तारीख को खरीद के 2 तारीख को भी बेच दिए हैं तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। हमने बात कर ली शेयर होल्डर कोटा पे। अब हम देख लेते हैं कंपनी बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल लिमिटेड जो आईपीओ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये कंपनी करती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये कंपनी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि बीसीसीएल के नाम से भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चर करती हैं कुकिंग कोल बनाने में और उसको साफ़ सफाई करने में। जो कोल निकलता है उसको पहले साफ़ करते हैं, उसके बाद ही यूज कर पाते हैं। और ये इंडिया का क्या वर्ल्ड का जो इस जो कुकिंग कोल है इसको जो मैन्युफैक्चर करता है, और ये उसके ये 3rd नंबर पे आते हैं ऑल इंडिया में, सॉरी इंडिया ने ऑल वर्ल्ड में। इंडिया में तो पहला नंबर पे आता है, जो कि इसका कंपनी का लगभग 58% इसी से रेवेन्यू आते हैं डोमेस्टिक कॉल से। ये तो कंपनी क्या करती है हमने देख लिए, और इसके पेरेंट कंपनी आपको पता है कॉल इंडिया है। और हम अब बात कर लेते हैं कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है, क्यों लेकर आ रही है, और ये जो आईपीओ लेकर आ रही है इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है। जो भारत कुकिंग कोल है 1071 करोड़ 11 करोड़ का है टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि ये जो पैसे हैं कंपनी के पास नहीं जाएंगे, इसके प्रमोटर के पास जाएंगे। प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट कॉल इंडिया। जो 100% साझेदारी थे कॉल इंडिया का वो 10% सेल कर रहे हैं अपना। टोटल जो शेयर होंगे 46.57 करोड़ का शेयर है, जो कि 1071 करोड़ के आसपास बनता है। अब हम देख लेते हैं कंपनी क्या इशू प्राइस पे है और ये कब ओपन हुआ कब क्लोज होगा, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आईपीओ जो ओपन हो गया है 9 तारीख से आज ये, और ये 13 तारीख को क्लोज होंगे।
और लिस्टिंग होंगे 16 तारीख को, 14 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएंगे आपको, 15 तारीख को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और 16 तारीख को लिस्टेड हो जाएंगे। फेस वैल्यू 10 रुपये पर लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात है। और प्राइस बेंट, सबसे अच्छी बात है, प्राइस बेंट रखा ये 21 से 23 रुपये के आसपास। जो इसके पीयर कंपनी है, इंडिया में तो पीयर कंपनी आई नहीं कोई इसका, फिर भी अगर विदेश की जो फॉरेनर कंपनी है उससे कंपेयर किया गया है, उसको हम आगे बात करते हैं। 21 से 23 रुपये हो गए, 23 रुपये हो गए पर शेयर के आपके हिसाब से 600 रुपये, 600 का एक लॉट होंगे, उसमें आप मिलेंगे, जिसका जो टोटल प्राइस होंगे 13,800 के आसपास बनते हैं। एक लॉट अगर अप्लाई करते हैं 13,800 के आसपास मिलेंगे। ऑफर फॉर सेल बता दिया आपको, प्रॉपर ऑफर फॉर सेल है। और NSE BSE पे लिस्ट होंगे। जो शेयर होल्डर कोटा है, सॉरी, जो इसके एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट दिया गया है, इसको 1 रुपये नहीं है, उसके जो होंगे 20 रुपये से 22 रुपये में वो अप्लाई कर पाएंगे। आप एम्प्लॉय कैटेगरी में आप अप्लाई मत कीजिएगा, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको लगता है कौन देखता है, हम अप्लाई कर देते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में, क्योंकि वो सब्सक्राइब होता नहीं है, बहुत कम होता है, तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे 100%। तो आप सिर्फ रिटेल कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शेयर होल्डर में एलिजिबल हैं तो एक शेयर होल्डर में आप अप्लाई कर पाएंगे। और मैंने बता दिया आपको 9 तारीख से 13 तारीख का ओपन रहेंगे और 14 को क्लोज हो, 14 को अलॉटमेंट हो जाएंगे, 15 को डीमेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और लिस्टिंग हो जाएंगे 16 जनवरी को, फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे लिस्टिंग हो जाएंगे। अब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, किसको कितने परसेंटेज रखा गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो QIB है उसके लिए रखा गया है 42% के आसपास, और HNI बिग HNI के लिए रखा गया 12.75% और रिटेल के लिए रखा 29.75%, लगभग 30% के आसपास रखा गया है। एम्प्लॉय के लिए रखा गया 5% शेयर, और शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा गया है 10%। देखिए शेयर होल्डर कोटा के लिए 10% रखा गया। लगभग ये जो IPO है, ये IPO है 1071 करोड़ का, मतलब 107 करोड़ के आसपास, 107 करोड़ के जो है शेयर होल्डर के लिए रखा गया है। मतलब लगभग ये मोटा मोटी 50-60 गुना सब्सक्राइब होंगे शेयर होल्डर कोटा, क्योंकि इसके जो शेयर होल्डर है लगभग 21 करोड़ शेयर होल्डर है। इसमें से लगभग 1% भी अप्लाई कर दे शेयर होल्डर कोटा में तो लगभग 21 गुना सब्सक्राइब हो जाएंगे ऑलरेडी। हमने बात कर ली। और एप्लीकेशन कैसे लगाना है वो हम देख लेते हैं। रिटेल में मिनिमम 1 लॉट लगाने हैं 13,800, एक लॉट ही लगाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुके हैं 10 गुना। आज 10 तारीख, हम 10 तारीख को वीडियो बना रहे हैं और ये कल 9 तारीख को ही ओपन हुआ था। तो आप मिनिमम 1 लॉट ही लगाइएगा, मैक्सिमम भी रिटेल में 1 ही लॉट लगाइएगा। और जो मैक्सिमम लॉट है 1,93,200 का लगेगा। अगर आप शेयर होल्डर कोटा में लगाएंगे, देखिए रिटेल में जो ये है रिटेल, स्मॉल HNI, बिग HNI, इसमें क्या होता है, लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। और जो शेयर होल्डर कोटा होता है उसमें प्रोपोर्शनेट बेस पे अलॉटमेंट होता है। मान लीजिए आपने शेयर रिटेल में 1 लॉट लगा दिए या फिर आप 14 लॉट लगा दिए, मिलेंगे आपको 1 ही लॉट। आप 14 लॉट लगा के भी कुछ नहीं हो पाएगा, एक मिलेंगे 1 ही लॉट। तो इसलिए आप 1 ही लॉट लगाएं। और शेयर होल्डर कोटा में आप जितना हो सके मैक्सिमम लगाइए। मैक्सिमम मतलब 14 लॉट, या तो मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं शेयर होल्डर कोटा में और मैक्सिमम 14 लॉट लगा सकते हैं। 14 लॉट से ज़्यादा मत लगाइएगा। अगर लगाएंगे शेयर होल्डर कोटा में तो मैक्सिमम लगाइएगा, जितना हो सके उतना लगाइएगा, मतलब मैक्सिमम 14, 1 2 3 4 5 10 14 तक ही आप लगाइएगा। तो इससे क्या होगा, मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर कोटा में ऑलरेडी अभी 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके साइट पे अपडेट होंगे। देखिए शेयर होल्डर कोटा ऑलरेडी 10-11 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं और रिटेल ऑलरेडी 10 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं। अगर आप रिटेल कोटा में रिटेल में तो 1 ही लगाइएगा और शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम जितना हो सके उतना लगाइएगा। और साथ में रिटेल में मैक्सिमम अकाउंट से लगाइएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मिलते हैं IPO, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था, सीक्रेट टू अलॉटमेंट चांस के कैसे हम बढ़ा सकते हैं। इसमें हमने बात की थी कि आप मैक्सिमम डिमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिए और उसमें आपको मिलेंगे अलॉट। और साथ में अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको बता दिए 14 लॉट आप लगाइएगा मैक्सिमम, और मिनिमम 1 लॉट लगाइएगा, तो आपको मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। हमने बात कर लिए कंपनी के बारे में, बात कर ली कंपनी क्या करती है, और साथ में हमने ये भी बात कर ली कि क्या IPO कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, कितने का लॉट होंगे, उसके बारे में बात कर लीजिए। और चलिए हम फाइनेंशियल बात कर लेते हैं। एसेट कंपनी का बढ़ रहे हैं, 2023 में 13,312 करोड़ का था और ये बढ़ रहे हैं। इनकम भी बात कर लेते हैं, 13,000 से 14,000 और अभी 25 का 30 सितंबर तक का दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, 664 करोड़ था और 1,564 करोड़ हो गए, लगभग डबल से भी ज़्यादा। उसके बाद 2025 में कम हो गए
एविटा एविटा ठीक है। एक चीज़ में दिक्कत आ रही है, बोर्डिंग है इसके ऊपर, लोन है कंपनी के ऊपर, और जो आईपीओ से पैसे उठा रहे हैं वो तो प्रमोटर के पास जा रहे हैं, तो ये आईपीओ से पैसे उठाए हुए ये इसमें यूज भी नहीं कर पाएंगे। हमने देख लिया, और इसका पी रेशियो देख लेते हैं क्या है। जैसे बताया था प्रमोटर होल्डिंग 100% है, तो अब ये 10% स्टेक सेल कर रहे हैं, तो लगभग 90% के आसपास इसके पास स्टेक बचेंगे। पी रेशियो इसका महंगा है, जो अभी आईपीओ आया था, आईपीओ से पहले इसका 8 का पी रेशियो था, और अभी करंटली 43 का पी रेशियो है। जब ये आईपीओ आया था, आईपीओ आने से पहले, प्राइस बैंड इशू होने से पहले, ये कंपनी का ग्रे मार्केट था 70% के आसपास। एकाएक गिर क्यों गया? क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि इतनी वैल्यूएशन पे लेकर आएंगे। पहले ये कंपनी आईपीओ जो लेकर आ रहे थे, लगभग 1300 करोड़ के आईपीओ के आने की बात हो रही थी, जिस वजह से ग्रे मार्केट इसका भाग रहे थे। तो अभी एक तो साइज़ कम कर दिया और पी रेशियो बढ़ा दिया। लगभग शुरुआत में था 20 से 22 के आसपास आने का था, और उसको लगभग डबल कर दिया, 43 कर दिया पी रेशियो। हमने बात कर ली है, और अब हम देख लेते हैं कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन वैसे भी हमने देख लिए थे। अभी सब्सक्रिप्शन देख लेते क्या है। क्यों अभी सब्सक्राइब नहीं, क्यों अभी जो एक्चुअली होता है वो लास्ट दिन सब्सक्राइब करता है, जो कि 13 तारीख है। उस दिन आपको ये कम से कम 150 गुना सब्सक्राइब दिखेंगे। HNI भी HNI सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी, और आपको जैसे बताया कि रिटेल लगभग 10 गुना सब्सक्राइब हो चुके हैं पहला ही दिन। एम्प्लॉय ने अभी कोई खासा लगाया नहीं। बहुत लोग यहीं पर गलती करते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी तक सब्सक्राइब हुआ नहीं है, एक एप्लीकेशन लगा देते हैं। मत लगाइएगा, उससे आपका एक तो अमाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, और साथ में अगर आप ये जो एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। और शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल है तो बिल्कुल लगाइए। आपको मैक्सिमम लॉट जो है 14 लॉट वो लगाइएगा आप। और साथ में आप, ये तो हम आईपीओ की बात कर लिए, अब करना क्या है हमें? आईपीओ में लगाना है, या फिर अभी हमें वेट करना है, या फिर क्या करना है? ग्रे मार्केट में मैंने आपको अपडेट कर दिया था ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे कि ग्रे मार्केट अभी जो चल रहा है करेंटली 48% के आसपास चल रहा है, 11 रुपये के आसपास, और ये 48% होता है इसका। और साथ में एक चीज़ और बताना था, ये रहा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम का, साथ में ज्वाइन कर लीजिए। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है द ट्रेडिंग टर्मिनल, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको हर एक आईपीओ का रिव्यू मिल जाएंगे, क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अब हम इसमें बात कर लेते हैं, इस आईपीओ में क्या करना चाहिए हमें? अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक PSU कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, सब्सिडी कंपनी है, कोल इंडिया, उसी का ये कंपनी है सब्सिडरी, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। अभी भी ग्रे मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है इसका, 48% के आसपास। लगभग ये लो लगाया था 9 रुपये के लो लगाया था, हाई लगाया था 16 रुपये समथिंग, 16 रुपये के आसपास लगाया था, लगभग 70%, और जो लो लगाया वो 40% के आसपास था। आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे कि हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, आपको हम साझा कर देंगे, लास्ट दिन हम साझा करेंगे। वैसे ये आईपीओ लास्ट दिन वेट करने का है नहीं एक्चुअली, इसमें मैं तो एक अप्लाई करूँगा, इसमें शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करूँगा, और साथ में रिटेल कोटा में भी अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं एक शेयर लेके रखा था। जब मैंने आप लोगों को बताया था उसी टाइम मैंने बाय किया था एक शेयर, और हमारे पास एक शेयर अवेलेबल है कोल इंडिया का, तो हम एलिजिबल है। आप कौन कौन एलिजिबल है शेयर होल्डर में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको हर एक आईपीओ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे और अपडेट मिलते रहेंगे, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। और साथ में एक और आईपीओ आ रहे हैं अभी, अमकी मीडिया लैब्स करके है, इसका भी ग्रे मार्केट लगभग 10% के आसपास चल रहा है। इस पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब ये ओपन होंगे तब, क्योंकि जो ग्रे मार्केट होते हैं वो एक्चुअल नहीं होते हैं, वो कभी कम हो सकते हैं कभी ज़्यादा हो सकते हैं। जब आईपीओ ओपन होगा उस दिन पता चलेगा हमें कि क्या इसका ग्रे मार्केट सही है। जैसे कि BCCL आईपीओ ओपन होने से पहले 70% 60% के आसपास था, जब ये ओपन हुआ 40% के आसपास आ गया ग्रे मार्केट। तो इसमें हम डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। आप क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको डिटेल्स बता दिए, क्या आईपीओ है, क्या अच्छा है, क्या खराबी है, वो हमने बता दिए आपको। डिसीजन मेरी तरफ से नहीं है, डिसीजन आपकी तरफ से है कि आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो मैं इसे अप्लाई करूँगा, और अच्छी तरह से अप्लाई करूँगा, मतलब एम्प्लॉय कोटा को छोड़ के शेयर होल्डर और रिटेल कोटा में भी अप्लाई करूँगा। ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और साथ में आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।